Hello students, today I am going to discuss about cell cycle. Complete life cycle of cell is called as a cell cycle. जो सेल की कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है उसे बोलते हैं सेल साइकिल. सेल साइकिल डिवाइड्स इनटू टू स्टेजेस. फर्स्ट इज इंटरफेज, सेकेंड इज डिवीजन फेज या एम फेज भी बोलते हैं या माइटोटिक फेज बोलते हैं. ठीक है. इंटरफेज क्या होता है? इन इंटरफेज सेल ग्रो इन साइज. इंटरफेज में क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है साइज में एंड प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन, और अपने आप को अगले डिवीजन में जाने के लिए क्या करती है? प्रिपेयर करती है. इंटरफेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल. इंटरफेज क्या है? मोस्ट एक्टिव फेज है सेल साइकिल की. इन इंटरफेज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इंक्रीजेज. इंटरफेज में क्या होता है? सेल की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है. दो वैज्ञानिक थे, हॉवार्ड एंड पेल्क, जिन्होंने क्लासिफाइड किया इंटरफेज को 3 सब स्टेज में. जिसमें पहला था G1 फेज, जिसे बोलते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, जिसे गैप 1 फेज भी कहा जाता है. नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीजेज इन सेल. सेल में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीज होती हैं. ड्यूरिंग दिस स्टेज सेल रैपिडली सिंथेसिस डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. इस फेज में क्या होता है? सेल अपने आप को रैपिडली सिंथेसिस करती है और डिफरेंट टाइप के आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करती है. ड्यू टू प्रोटीन सिंथेसिस न्यू प्रोटोप्लाज्म फॉर्म इन अ सेल. मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस के कारण न्यू प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का निर्माण होता है सेल के अंदर. सेल स्टार्ट ग्रोइंग इन साइज, या सेल ग्रो करती है साइज में प्रोटीन सिंथेसिस के कारण. सेल ग्रो मैक्सिमम इन G1 फेज, और सेल की ग्रोथ जो होती है मैक्सिमम जो होती है G1 फेज में ही होती है. अब एस फेज क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं इसको. सेल इन्वॉल्व्स इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए. जो न्यूक्लियर डीएनए होता है सेल का, वो इन्वॉल्व होता है रेप्लिकेशन के लिए. एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, और क्या करता है? सिंथेसिस करता है हिस्टोन प्रोटीन का. रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए में अकर इन एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल. रेप्लिकेशन जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए का होता है वो सेल साइकिल के किसी भी स्टेज में हो सकता है. ठीक है. अब सेल साइकिल कैन रिमेन अरेस्टेड ओनली इन G1 फेज टू G0 फेज. सेल साइकिल जो अरेस्ट होती है वो G1 फेज से ही हो सकती है G0 फेज. G0 फेज को हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज. ठीक है. सेल साइकिल ऑफ मेरिस्टेम्स. सेल इज रनिंग बाय स्पेशल प्रोटीन साइक्लिन एंड सीडिकेज. जो सेल साइकिल के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन रनिंग करते हैं जिसे साइक्लिन और सीडिकेज कहा जाता है. साइक्लिन प्रोटीन ट्रिगर द डीएनए रेप्लिकेशन, और जो साइक्लिन प्रोटीन होता है वो क्या करती है? डीएनए रेप्लिकेशन को ट्रिगर करती है. ठीक है. और G2 फेज क्या होता है? G2 फेज सम मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन. कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर होते हैं आर सिंथेसाइज इनटू G2 फेज, इसलिए वो सिंथेसाइज होते हैं G2 फेज में. ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. यह क्या करता है? ये रिक्वायर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल. स्पिंडल के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो कि क्या करता है? दो क्रोमोजोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनका सेपरेशन होता है एनाफेज के दौरान, एनाफेज और टीलोफेज में, जो कि सिंगल क्रोमेटिड्स हो जाते हैं. तो स्पिंडल फाइबर हेल्प करते हैं कि डिवीज़न कैसे होगा. सेल डिवीज़न में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए जो G2 फेज है यह ATP के रूप में संग्रहित होता है. तो G2 फेज में क्या होता है? ATP के रूप में उसमें स्टोर होता है G2 फेज में, जो कि एम फेज, यानी कि एम फेज 2 प्रकार के होते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस. जिसमें साइटोकाइनेसिस क्या करता है? उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. तो ये सेल डिवीजन के पार्ट हैं. तो हम सेल साइकिल को इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं. अब अगले वीडियो में हम लोग सेल के डिवीजन में माइटोसिस में कैसे होता है और मियोसिस के बारे में बताएंगे. तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.